हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर से जुड़ चुके हैं न्यू टॉपिक न्यू सेशन के साथ। पॉलिटी का एक सीरीज हम लोग का चल रहा है जो कि लगातार उनसे रिलेटेड वीडियो आपके सामने समझ आ रहा है, क्योंकि पॉलिटी का हम आप लोग से वादा किए हैं, पॉलिटी का हर एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। वही पॉलिटी का एक सीरीज चल रहा है जो कि जिसमें कि एक टॉपिक आज आया है जो कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। टॉपिक क्या है? राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से रिलेटेड। यही टॉपिक आज आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आप सभी के समर्थन से बहुत जल्द से हम लोग की फैमिली ग्रो कर रही है। अगर आप लोग का भरपूर समर्थन मिलता है तो हम लोग बहुत जल्द एक अच्छी टीम का निर्माण भी कर पाएंगे। तो चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों की बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। चलिए, ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक न्यू सेशन। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है पॉलिटी साइंस का, जो कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं पहले राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल क्या होता है, कहाँ पर नियुक्त किया जाता है, क्या काम होता है, ये सभी जानते हैं। क्या उम्र होती है उनकी, कैसे बनते हैं, ये सभी जानकारी लेते हैं राज्यपाल के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री के। देखिए, राज्यपाल का हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है। ये राज्यपाल के बारे में जो हमारे संविधान में आर्टिकल 153 में ये मिलता है, उसके बारे में वर्णन मिलता है कि हमारे राज्य में एक राज्यपाल, भारत के हर एक स्टेट में एक राज्यपाल होगा। हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना। भारत का राज्यपाल हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारे संविधान के 153 आर्टिकल में ये उल्लेख मिलता है कि हमारे राज्य के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्लियर? और आप लोग ये भी आप शायद सुने होंगे कि कभी कभी ये भी होता है कि अगर कहीं पर अगर राज्यपाल नहीं रहता तो दूसरे स्टेट का जो राज्यपाल, दूसरे राज्य का जो राज्यपाल रहता है, उनको ही पदभार दिया जाता है तत्काल के लिए। तो हो सकता है ऐसा भी कि एक राज्यपाल दो या तीन स्टेट का, 2 या 3 राज्य का राज्यपाल बन सकता है। 2 या 3 राज्य का राज्यपाल बन सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा भी सिचुएशन होता है कि जब एक राज्यपाल को ही 2 या 3 राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त उसको किया जा सकता है। क्लियर? 2 या 3 राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है 2 या 3 स्टेट में। क्लियर हो गया? यहां तक तो हो गया होगा क्लियर। चलिए देखिए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल ने थोड़ा समझिएगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे कि हम आपको बताए थे राष्ट्रपति वाले वीडियो में कि राष्ट्रपति क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल जो होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और देखिए राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि हम आपको राष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बताए थे। ये सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी हुआ? लोकसभा के प्रति। और ये इसमें जो होता है ये राज्य की कार्यपालिका, जिसमें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं एवं महाधिवक्ता आते हैं। ये राज्यपाल की सलाह के लिए, देखिए यहाँ पर है, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जबकि यहाँ राष्ट्रपति की सलाह के लिए यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद होता है। देखिए राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए वहां पर राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है,
और यहाँ पर है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया? ये किसके प्रति होता है? जबकि राज्यपाल होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और राष्ट्रपति होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री राष्ट्रपति का जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्यपाल का जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश में से कुछ केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल है ना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। उपराज्यपाल आप किसी स्टेट का नहीं सुना होंगे शायद। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी सब में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब बात आती है कि अगर राज्यपाल के बारे में अगर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है नहीं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति वाले में भी सुने थे कि उसका कैसे कैसे वोटिंग होता है, उसी प्रकार इसमें भी होगा ना। इसका कोई नियुक्ति वो तो वोटिंग के अनुसार बना और महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जाता है। लेकिन इसको अगर राज्यपाल बनेगा तो कैसे बनेगा, इसकी भी तो कोई प्रक्रिया होगी, है कि नहीं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि आर्टिकल 155 में ये बताया गया है। आर्टिकल 155 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्लियर? जबकि 153 में क्या था कि राज्यपाल के बारे में उल्लेख मिलता है, जो कि राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये अनुच्छेद याद रखिए, कुछ कॉमन अनुच्छेद है जो कि महत्वपूर्ण है। और ये क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 155 में ये बताया गया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है या किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 155 आर्टिकल 155 में ये बताया गया है। क्लियर? तो राज्यपाल की तो नियुक्ति होगी, उसका नियुक्ति कौन कर दिया? राष्ट्रपति। लेकिन अब बात आती है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी भी चीज में काम को करने जाते हैं, या कोई बड़ा से बड़ा काम या छोटा से छोटा काम, उसमें योग्यता जरूर मांगा जाता है कि नहीं? उसी प्रकार इसमें भी योग्यता है। क्या लगता है, राज्यपाल बनने में योग्यता नहीं होगा? देखिए योग्यता क्या है इनमें। राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यता है, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। एज कितनी होना चाहिए? 35 ईयर। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष उम्र और भारत का नागरिक हो और विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो और विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ये सभी योग्यता है किनकी? राज्यपाल की। अगर ये सभी योग्यता अगर है तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या है इसका शपथ। ये तो राज्यपाल की योग्यता थी, इसको हम जान लिए। अब बात आती है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है कि नहीं? आप लोग जब भी इलेक्शन होता है, उसमें क्या था, अगर कोई एमपी एमएलए बनता है तो उसको क्या होता है, एमपी को उसको शपथ लेना पड़ता है नहीं लोकसभा में। उसी प्रकार इसको भी शपथ लेता है। देखिए ये शपथ जो इसको दिलाता है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात हम नहीं कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। क्लियर? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं किनको? राज्यपाल को। क्लियर? जो कि आर्टिकल 159 में यह बताया गया है। आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 159 में यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। क्लियर? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा ये, लेकिन आर्टिकल कुछ याद रखिएगा, जो कि 153 आर्टिकल याद रखिएगा, 155 याद रखिएगा और 159 जो कि महत्वपूर्ण नहीं है सभी। यहां तक हो गया शपथ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। देखिए कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और
राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल को हटाने हेतु संबंधित संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि आप लोग सुने, आप लोग को हम राष्ट्रपति वाले वीडियो में आप लोग से साझा किए थे कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसा महाभियोग द्वारा हटाने का ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। क्लियर? जबकि राष्ट्रपति का है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग चलाकर हटाने की प्रक्रिया प्रावधान हमारे संविधान में है ही नहीं। ये राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राज्यपाल को अगर हटाना आता है तो वो राष्ट्रपति द्वारा क्या चले जाता है, लेकिन महाभियोग द्वारा नहीं। महाभियोग की इसमें कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। और राज्यपाल की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, इसको महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जाता, ये इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। कोई जिस तरह संविधान में होता है ना, महाभियोग चलता है, अगर लोकसभा से चला तो वोटिंग होने के बाद, राज्यसभा में पहुंचने के बाद, उसके बाद वहां पर वोटिंग होने के बाद हटा दिया जाता है महाभियोग के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई महाभियोग नहीं चलता है। कोई महाभियोग के द्वारा आप उनको नहीं हटा सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति उसको नहीं चाहे, और राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाया जा सकता है। क्लियर? तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल था 153, एक आर्टिकल था 155, एक आर्टिकल है 159। ये सभी ध्यान में रखिएगा। और इनसे रिलेटेड मैं उम्मीद है कि आपको इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देने की क्षमता आप में आ गई होगी। बाकी जो है मुख्यमंत्री के बारे में हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर इनसे ज्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है नहीं? तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास, अगले नेक्स्ट डे, जो कि यही टॉपिक है इसी का भाग 2। इसको भाग 1 आप समझ सकते हैं। और इसी का भाग 2 चलेगा जो कि नेक्स्ट डे चलेगा। बाकी तब तक के लिए आप सबों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर प्लीज नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो शायद कोई नहीं करने वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।